वॉर जोन से आज की सबसे विध्वंसक खबर सामने आई है। दुनिया पर एक नए युद्ध का खतरा बढ़ गया है। कल नेटो में शामिल होगा फिनलैंड। फिनलैंड के राष्ट्रपति कार्यालय ने यह जानकारी दे दी है। नेटो विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में होगा फिनलैंड नेटो में शामिल। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच फिनलैंड का नेटो में शामिल होना, ये अपने आप में आने वाले वक्त के लिए विध्वंसक संकेत, इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन जंग की शुरुआत ही इस बुनियाद पर हुई कि यूक्रेन कहीं नेटो का हिस्सा ना बन जाए, नेटो में शामिल ना हो जाए। और अब रूस के बॉर्डर से बिल्कुल सटा फिनलैंड नेटो में शामिल होने जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, फिनलैंड के राष्ट्रपति कार्यालय ने इसको लेकर अहम जानकारी दी है। यानी अभी नेटो में 30 देश हैं। कल फिनलैंड के शामिल होने के बाद नेटो में कुल 31 देश हो जाएंगे। और याद कीजिए, पहले फिनलैंड को नेटो में शामिल करने के लिए राजी नहीं था तुर्की ने इसको लेकर ऑब्जेक्शन किया और बाद में तुर्की को मनाने की कोशिश की गई, क्योंकि नेटो के नियम कायदे ये कहते हैं कि अगर एक भी देश ने हामी नहीं भरी तो कोई भी नया देश नेटो का सदस्य नहीं बन सकता। बाद में तुर्की को मनाया गया, तुर्की राजी हुआ और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि दुनिया पर एक नए युद्ध का खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि रूस इससे बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया तो नेटो की सदस्यता लेना चाहता था यूक्रेन, और यही रूस के लिए, पुतिन के लिए एक रेड लाइन के समान था। और इस वजह से पुतिन का ये कहना था कि उन्होंने बड़ा हमला यूक्रेन पर किया है। और अब जबकि उनकी सीमा से लगते फिनलैंड को भी नेटो की सदस्यता मिल गई है और औपचारिक रूप से अब उसमें शामिल होने वाला है, तो फिर रूस का अगला कदम क्या होगा, इसे पूरी दुनिया देख रही है। तो फिनलैंड को नेटो की सदस्यता मिल गई है। हालांकि स्वीडन को अभी भी उसका नेटो सदस्य बनने का इंतजार है, क्योंकि तुर्की ने उस पर रोक लगा रखी है। वो राजी नहीं है स्वीडन को नेटो की सदस्यता मिले इस बात पर। लेकिन फिनलैंड के लिए ये रास्ता साफ हो गया है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और इसका कितना बड़ा और व्यापक असर होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुतिन को इस बात से सबसे ज़्यादा एतराज़ रहा है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद 50% विस्तार नेटो का अगर हुआ है तो वो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही हुआ। देखिए, बड़े खबर, नेटो की सदस्यता मिलने के बाद अब फिनलैंड औपचारिक रूप से इसमें शामिल होने वाला है। फिनलैंड को नेटो का सदस्य बनने का रास्ता साफ हो चुका है। तुर्की और हंगरी के समर्थन करने के बाद, उनकी संसद से पास होने के बाद नेटो की सदस्यता को लेकर तुर्की ने विरोध छोड़ दिया है। तुर्की इसका विरोध कर रहा था, उससे पहले हंगरी भी विरोध कर रहा था। अब फिनलैंड नेटो का सदस्य आराम से बन सकता है, क्योंकि तुर्की की संसद में इस बिल को पास कर लिया गया। फिनलैंड को लेकर रूस में ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। रूस के लिए ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि रूस में फिनलैंड पर कब्जा करने की मांग होने लगी है। रूस में ये मांग उठ रही है कि अब हमें फिनलैंड पर भी कब्जा करना चाहिए, वहाँ हमला करना चाहिए, फिनलैंड पर रूस को कब्जा कर लेना चाहिए। ये रूसी मीडिया में खबर लगातार दिखाई जा रही है। जो सरकार के समर्थित पत्रकार हैं वो लगातार इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या राष्ट्रपति पुतिन फिनलैंड के लोगों को मुक्ति दिलवाएंगे, ये तक कहा जा रहा है रूसी मीडिया में। फिनलैंड और स्वीडन नेटो सदस्यता के लिए पहले ही अप्लाई कर चुके हैं।